आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की 31वीं 32वीं और 33वीं किस्त के बारे में। तो शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जिस प्रोफेशन के अंदर, जिस बिज़नेस के अंदर सुल्तान माना जाना और सराहा जाता है, आज उसी के ससुराल वालों ने उसी के अंदर बेइज्जती कर दी, दो कौड़ी की इज्जत कर दी। बात कुछ यूँ थी कि असरार के सामने सुल्तान अपनी बढ़ाइयाँ मारता हुआ और असरार इसरा की तारीफ़ें करती हुई, लेकिन तभी हमारे प्यारे से भाईजान आते हैं और कहते हैं कि ये सामने वाला बंदा जो तुम देख रहे हो, इसका नाम है असरार और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जहनीत का मालिक। डिग्री अब ज़रूर कम है लेकिन बुद्धि बहुत ज़्यादा। लेकिन तभी हमारा असरार कहता हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुल्तान तो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धि वाला है बिज़नेस के अंदर। लेकिन तभी हमारे भाईजान उसकी इज़्ज़त को दो कड़ी का करते हुए कहते हुए कि अरे नौकरी करने वालों को कहाँ बिज़नेस का ABCD मालूम होता है, ये तो बस अपनी तनख्वाह से मतलब रखते हैं, बिज़नेस तो हम जैसों का खेल है। बस सुल्तान को मतलब कि अचानक से ऐसा लगा कि ये तो बेइज्जती टाइप कुछ हो गया, लेकिन तभी उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया, आगे चली बात। लेकिन वही बात है कि हमारे असरार की अम्मी जान आती हुई और धुआंधार बैटिंग करती हुई कहती हुई कि इसरा जो है वो ऐसी है, इसरा तो वैसी है, सूरज है, सूरज की किरणों की तरह हर जगह अपनी रोशनी बिखेरने वाली प्यारी सी चांदनी, मेरी प्यारी सी असरा। में इसको अपने घर की रौनक बनाना चाहती थी, लेकिन रौनक तो कोई और ले गया। लेकिन तभी सुल्तान का मतलब कि दिल और दिमाग दोनों ही गुस्से में आता हुआ कहता हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आज असरा की इतनी सारी तारीफ़ें और मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती क्यों। लेकिन तभी हमारे प्यारे से सुल्तान ने अपनी बेइज्जती का बदला असरा से तुरंत ही ले लिया। गाड़ी के अंदर बिचारी को सुनाता हुआ कहता हुआ कि तुम नहीं हो खास, तुम नहीं हो अच्छी, तुम नहीं हो प्यारी, वो सब तो बस दूर के मतलब के ढोल सुहाने होते हैं, पास आते हैं तब पता चलता है कि कितनी बेसुरी राग आला पे जा रहे हैं, कितनी मतलब कि बेकार तुम्हारी चॉइस है, कितनी बेकार तुम्हारी जो है एथिक्स है। असरा तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, उन लोगों को अगर एक दिन तुम्हारे साथ रहना पड़े तो वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, ये तो मेरा ज़ब है, ये तो मेरी मतलब कि आस्था है कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक बंधा हुआ हूँ। और असरा की बेचारी की मैं क्या बात करूँ, आगे बढ़ते जाते हैं। बात वही है कि सुल्तान सोचता हुआ कि यार ये सब तो सब बकवास हो रहा है, असरा का मतलब कि वहाँ पर जाना आना बंद करना पड़ेगा, वरना वो तो कहीं और ही चली जाएगी, पता नहीं कौन से फूल नगर की रानी खुद को समझने लगेगी। तो उसने एक्सेस बंद किया। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान को जैसे ही बात पता चली तो अम्मी जान ने फ़ोन लगाया, कहा कि मेरी बेटी को मेरे घर के अंदर रोकने वाले तुम कौन होते हो सुल्तान। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि चलिए मिल लेते हैं, बात करते हैं फेस टू फेस। तो हमारी अम्मी जान कहते हैं कि चलो आज तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर ही लेती हूँ दामाद जी। और दामाद जी जैसे ही घर आए तो अम्मी जान सामने बैठी हुई दामाद जी को सामने बिठाकर पूछती हुई कि, और उससे पहले ही दामाद जी ने पूछ लिया कि अम्मी जान ये असरार कौन है। लेकिन हमारी अम्मी जान कहती हुई ऑफिशियल आदमी ऑफिशियल डिनर करता है, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो कि ये कौन है। तो उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि हीरोइन है। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा सुल्तान पूछता हुआ अच्छा हीरोइन है, कौन से पिक्चर की। अभी हमारी अम्मी जान कहती हुई कि तुम्हें इसके साथ देखा गया है। लेकिन तभी सुल्तान कहता हुआ ओह हो ये तो मेरी दोस्त है, प्यारी सी दोस्त है, न्यारी सी दोस्त है। और तभी हमारी अम्मी जान कहती हुई कि इसका सारा शजराए नसब मैंने हफ्स कर लिया है और अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हुआ कि ये तो मुझे बॉस ने भेजा था। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती हुई कि फ़ोन लगाओ फ़ोन। लेकिन तभी सुल्तान कहता हुआ कि अब बहुत हुआ, बस अब सब कुछ सच सच में बताने वाला हूँ। तो अम्मी जान कहती हुई कि बताओ फिर मुझे। तो सुल्तान कहता हुआ कि मैं सुल्तान हूँ, तो सुल्तान तो बांडिया रखते ही है और सुल्तान तो सुल्तान की तरह ही जिएगा ना। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा अम्मी जान कहती हुई कि हरामखोर तेरा सिर्फ नाम सुल्तान है, तू काम सुल्तान वाले क्यों करने लगा है। लेकिन तभी सुल्तान कहता हुआ कि सुल्तान वाले काम नहीं करेगा तो क्या नौकर करेंगे। लेकिन तभी हमारी अम्मी जान कहती हुई कि मेरी बच्ची नौकर नहीं है, ना ही हम लोग नौकर है, हम तुझसे भी बड़े और रईस सादे हैं, खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे चाल चलन नहीं होते। सुल्तान तू अपनी हद से बाहर निकल रहा है, तू अपने नाम को ज़्यादा सीरियस मत ले सुल्तान। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि लूँगा, आप क्या कर लेगी। तभी अम्मी जान कहती हुई कि अच्छा ये बात है तो सुन ले, आज अगर तूने मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो सबसे पहले तेरा एक्सेस बंद करूँगी। जिस तरह से तूने मेरी बच्ची को जहनी अजियत दी है, मैं तुझे अजियत दूँगी, तेरी नौकरी भी जाएगी, तेरी हिस्ट्री भी जाएगी। ये सब कहा नहीं था दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात होती है कि तुझे तो मैं रोड पे ला दूंगी अगर तूने और भी ज़्यादा चबर चुबर की तो। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि आप इतना ज़्यादा मतलब कि गुस्सा क्यों करती है, आइए बैठ के बात कर लेते हैं। तो अम्मी जान कहती है कि आगे आना औकात में, अब आगे बात करते हैं। बात वही है कि सुल्तान सोचता हुआ कि यार ये तो अपने ही ऊपर आ गई, मैं तो वहाँ पर अटैक करने गया था लेकिन मार खा के आया हूँ, अब क्या करूँ, अपने साले और अपनी सासू से हार जाऊँगा क्या। हरगिज़ नहीं, मैं करूँगा अब मेन वार, मैं सीधा अपना ब्रह्मास्त्र चलाऊँगा असरा और उसकी
ऐसा से कम टली को मैं शिकार बनाऊंगा। फिर से वह बात वही थी कि असरा के साथ प्यारी प्यारी जुगलबंदियों में बातें करता हुआ कहता हुआ कि असरा कितनी प्यारी हो तुम, कितनी न्यारी हो तुम, मेरे लिए काम करती हो, मुझे जो है खाना बना के देती हो, मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हो। लेकिन असरा कहती हुई कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मोहब्बत में तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ना। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हुआ कि नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता, मशेल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, अपने शोहर को टरकाती है तरसाती है, मैंने खुद इस बात को देखा है। लेकिन हमारी असरा कहती हुई कि नहीं, वो तो बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, बड़ी नाइस है। लेकिन तभी सुल्तान कहता हुआ कि नहीं नहीं नहीं, वो इतनी भी कोई खास नहीं है। लेकिन तभी हमारी असरा कहती हुई नहीं नहीं नहीं, उसका यूट्यूब चैनल है। तो हमारा सुल्तान कहता हुआ कि वो तो मेरा भी है। तो वो कहती हुई उसके मिलियन में फॉलोअर्स है। तो हमारा सुल्तान कहता हुआ वो तो मेरे भी है। तो असरा कहती हुई कि सही बात है, लेकिन फिर भी वो बड़ी अच्छी है और मशल की तारीफ़ है असरा के ही मुँह से करवाना, ये मैं पहले तो नहीं समझा, लेकिन बाद में मुझे सब कुछ समझ आ गया। पहले मशल के सारे अच्छे गुण हमारी असरा के सामने रखे और फिर सुल्तान ने मशल के साथ अपने आप का नाम जोड़ने की गलत और गंदी और घटिया कोशिश की, जो कि देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे बड़ा दर्द हुआ कि मशल जैसी एक अच्छी लड़की को, एक पाकीज़ा लड़की को सुल्तान अपने मफाद के लिए किस तरह से लांछन लगा रहा है, कीचड़ उछलवा रहा है उसके ऊपर। वही बात है कि मशल के साथ मिलना घुलना चलना फिरना बहुत ज़्यादा कर दिया सुल्तान ने। असरा को ये चीज़ें समझ नहीं आने लगी। उसके बाद फिर से मतलब कि जो सुल्तान मशल की तारीफ़ें नहीं सुनना पसंद करता था, वो मशल की तारीफ़ें करने लगा। अचानक से उसे मशल अच्छी लगने लगी, उसके खाने अच्छे लगने लगे, उसकी चॉइस अच्छी लगने लगी। कहने लगा कि यार ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है, अगर मेरी शादी जल्दी ना होती तो ज़रूर इसी से शादी करता। तभी हमारी असरा कहती हुई कि वो शादीशुदा है। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हुआ वो भोंडू, वो पेंडू, वो उसके साथ अच्छा लगता है क्या? उसके साथ तो सुल्तान अच्छा लगता है। आय हाय हाय, मशल और सुल्तान राइमिंग भी कितनी अच्छी बैठेगी। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा मतलब कि दिल जो है असरा का, वो जोर मारते हुए कहता हुआ कि सुल्तान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक शादीशुदा लड़की को आप अपना आइडल कैसे मान सकते हैं? लेकिन तभी उसकी रातों की नींद चली गई, उसके दिन का चैन सब कुछ चला गया। सुख तो उसके ज़िंदगी में पहले से ही नहीं था। बस अपनी भाभी के पास जाती हुई अपनी माँ को अपने दिल का हाथ सुनाती हुई कहती हुई कि मशल है और ये मेरी ज़िंदगी के अंदर मशाल बन के आ गई है, सुल्तान को मुझसे छीनना चाहती है। लेकिन तभी भाभी जान कहती हुई कि उससे दूर रहा करो। लेकिन हमारी प्यारी सी असरा कहती हुई कि अब तो यही करना पड़ेगा, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मतलब कि मशल अपनी प्यारी सी बातें करती हुई असरा के साथ, सुल्तान के साथ बस एक कैजुअल सी मीटिंग करती हुई, अच्छी सी बातें करती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मतलब लिया जा रहा है सुल्तान के द्वारा, हमारी असरा के द्वारा। बेचारी मशल, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। अब क्या करूँ दोस्तों, बात आगे की कर लेते हैं। बात करते हैं हमारे सुल्तान और हमारी प्यारी सी चांदनी के बारे में। तो चांदनी को सुल्तान ने चांदनी ने सुल्तान को मैसेज किया, तो सुल्तान ने तो सीधा फ़ोन ही लगा दिया। काफ़ी सारी रिंग के बजने के बाद आखिरकार उसने फ़ोन उठाया। तो सुल्तान ने कहा कि पहले मैसेज करती हो, फिर रिंग भी नहीं उठाती। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी चांदनी कहती हुई कि अब मैं क्या करूँ, मेरा दिल है लेकिन क्या करूँ, मेरे अब्बा भी है, मेरे दादा भी है, उनकी खिदमतें भी तो करनी होती है। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हुआ कि उनकी खिदमतें बंद करो, सिर्फ मेरा जादू चलेगा तुम पर, सिर्फ मेरी खिदमतें क्या करो। लेकिन हमारी चांदनी कहती हुई कि इसके लिए तो एक दूसरे के रूबरू आना ज़रूरी है ना सुल्तान। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि हाँ, रूबरू आना तो ज़रूरी है, तो चलो ना हम दोनों मिलते हैं, तुम एक दिन मेरे पास होगी, मैं तुम्हारी गोद पे सर रख के सो जाऊंगा। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा जो नौफिल है वो शर्मा गया और वहाँ से उठकर चला गया। चांदनी भी सोचती हुई कि ये क्या बकवास कर रहा है बेशर्म आदमी। तो वहाँ पर हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी भाली सी परी भी थी। तो परी भी कहती हुई कि यार ये कैसा घटिया इंसान है, किसी लड़की के गोदी में सर रख के सोना चाहता है, छी गंदा इंसान सुल्तान। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी चांदनी कहती हुई कि नहीं, मैं क्यों तुम्हें अपनी गोदी में सुलाऊंगी, या शायद सुला भी दूँ। लेकिन तभी हमारा सुल्तान कहता हो कि तुम बड़ी प्यारी हो, तुम बड़ी अच्छी हो, तुम बड़ी न्यारी हो, तुम इतनी प्यारी हो कि परियों से भी खूबसूरत, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल इतना प्यारा कि हर कोई तुम उसमें डूबना चाहे, तुम्हारी झील सी आँखों में देख कर कोई भी खो जाए, तुम कितनी प्यारी हो। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा सुल्तान चेंज करता हुआ टॉपिक कहता हुआ कि मैं भी तो इतना प्यारा हूँ, देखो ना कितना प्यारा, कितना लायक, कितना फायक, कितना हैंडसम गोरा चिट्टा लड़का। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी चांदनी कहती कि हाँ ये बात तो है, प्यारे तो आप बहुत है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी रानी कहती हुई कि ये क्या कर, सॉरी रानी परी कहती हुई कि ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम रानी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या सोच रही हो। चांदनी होश में आओ चांदनी। लेकिन चांदनी अचानक से होश में आती हुई कहती हुई कि मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, और बस फ़ोन काट दिया। और बात फिर वही है कि जहर से तो हर कोई मरता है, शहद से मारने वाला सुल्तान पहली बार देखा है मैंने। काफ़ी ख़तरनाक चांदनी के ऊपर अपना हिसाब दिखाता हुआ। लेकिन चांदनी बेचारी कहती हुई कि मैं सिर्फ अपने अली की हूँ, अली को छोड़कर किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए हराम है। दूसरी तरफ फिर से फ़ोन किया और फिर से वही बात सारी कि सुल्तान कहता हुआ कि चलो ना मिलते हैं किसी होटल में, रूम में बुक करते हैं और मिलते हैं। लेकिन हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी भाली सी चांदनी कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना मिल सकते, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती। लेकिन हमारा सुल्तान कहता हुआ कि नो
मीटिंग नो टॉक, और बस उसने फ़ोन कट कर दिया। और वही बात कि अब बात वही होगी जब तुम और मैं आमने सामने होंगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। बस बात यही थी। और हमारा नौफिल भी सोचता हुआ कि ये तो बड़ा ही हरामी और काफ़ी ज़्यादा खसरत से भरा हुआ इंसान है, इतना बुरा, इतनी हवस है इसके अंदर कि फ़ोटो से भी मज़े नहीं लेता, डायरेक्ट उसको मतलब कि बंदी घर में चाहिए अपने। छी 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 सुल्तान, तू तो बड़ा ही गंदा घटिया फौश इंसान है। लेकिन दूसरी तरफ नौफिल सोचता हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चांदनी को इसके सामने लेके जाए या ना जाए। ये एक मतलब कि उसके लिए चैलेंज वाली बात है। देखेंगे कि अब क्या करता है हमारा प्यारा सा नौफिल भाई। दूसरी तरफ अगली किस्त की बात करें तो वही बात है कि मशाल बनकर हमारी असरा की ज़िंदगी में आग लगाती हुई ऐसा असरा को लग रहा है। तो भाभी जान भी कहती हुई कि उससे दूर रहा करो, लेकिन असरा कहती हुई कि बड़ी मुश्किल से मेरे और सुल्तान के बीच के रास्ते में जो है काफ़ी अच्छी सी ज़िंदगी शुरू हुई है, और मशाल इसके अंदर जो है जहर घोलने की कोशिश कर रही है। मैं उसको किस तरह से बाहर निकालूं। लेकिन भाभी जान कहती हुई कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लड़कियों की खसरत का कोई भरोसा नहीं होता। और मशाल के लिए ऐसी बातें सुनकर मुझे दर्द हो रहा है। इतनी प्यारी लड़की के बारे में इतनी ख़राब सोच, छी असरा, छी भाभी। और तभी हमारी मशाल और हमारा उसका शोहर दोनों ही सुल्तान और असरा के साथ नेट टेनिस खेलते हुए। लेकिन तभी भी बात कुछ इस तरह से हो गई कि हमारी प्यारी सी मशाल जो है वो हार गई। तो हमारा प्यारा सा दोस्त कहने लगा कि ऐसे कैसे हार गई। लेकिन तभी हमारी मशाल कहने लगी कि ऐसे थोड़ी ना होता है, खेल दिली के लिए खेलना चाहिए, इस तरह से नहीं खेलना चाहिए कि एक दूसरे को मार डाले, काट डाले। और हमारा सुल्तान भी कहता हुआ कि बिल्कुल सही बात की है मेरी प्यारी मशाल ने। तो हमारी असरा को फिर से मतलब कि मशाल के ऊपर गुस्सा आता हुआ कहती हुई कि यार मैं क्या करूँ, फिर मर जाऊँ। लेकिन वही बात है कि फिर सुल्तान अपनी डीपी दिखाता हुआ असरा को फिर से टरखाता हुआ कहता हुआ कि गेस करो कि पहले लाइक किसकी आई। तो हमारी प्यारी से असरा ने पहले कहा कि भतीजा। तो हमारे सुल्तान कहा नहीं। तो हमारी प्यारी से असरा ने कहा कि मेरी भाभी जान। तो हमारे सुल्तान ने फिर कहा नहीं। तो हमारी प्यारी से असरा फिर से बोली कि आपकी बहन जान। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा सुल्तान बोला वो भी नहीं। तो हमारी प्यारी से असरा बोली कि फिर किसकी लाइक है। लेकिन तभी हमारा सुल्तान बोला मेरी प्यारी मशाल जान की। लेकिन तभी हमारी असरा के सीने पे सांप रेंगने लगे और कहने लगी कि ये मशाल का नाम है कि मैं मचलने लगती हूँ, मैं क्या करूँ, मचल गई मैं तो मशाल, तेरी वजह से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी हमारा सुल्तान उसको देखकर ठेसे लेता हुआ खुश होता हुआ। अब देखेंगे कि सुल्तान के जाल में असरा कब तक फंसी रहती है, क्या असरा इस जाल से निकल पाएगी। ये देखने के लिए हम भी देखेंगे अगली किस्त, आप भी देखेगा दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोच कर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।